नमस्कार दोस्तों यूं ही नहीं कहते कि अमेरिका से दोस्ती रखने से बेहतर है दुश्मनी रखना, क्योंकि अगर आप दुश्मन हो तो आपको पता है कि अमेरिका आपके ऊपर हमला कर सकता है, अमेरिका आपके ऊपर सैंक्शन लगा सकता है, तो आप उसके लिए तैयार रहते हो। जैसे अभी ईरान तैयार था, किस तरह से उसने रिस्पॉन्ड किया। लेकिन अगर आप दोस्त हो, अब ये कौन कहता है दोस्ती में कि हम आपको उड़ा देंगे। यहाँ पर हुआ क्या है कि ओमान, जो कि आप समझ सकते हैं कि अमेरिका का वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टनर रहा है गल्फ कंट्रीज में, अगर आप देखोगे तो ओमान के साथ अच्छा खासा अलायंस काफ़ी लंबे समय से है अमेरिका का। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद सब बदल गया। यहाँ पर आप देख पाओगे, वोंट टॉलरेट यूएस वॉन्ट्स ओमान अगेंस्ट सपोर्टिंग ईरान होर्मुज टोल प्लान थ्रेटन सैंक्शन। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है यहाँ पर। मतलब ट्रंप ने उड़ा देने की धमकी, वी विल ब्लो देम अप, ये सब क्यों कहा है? क्योंकि ओमान एक ऐसा देश है ना, वो थोड़ा सा न्यूट्रल रहता है। जैसे स्विट्जरलैंड एक रोल प्ले करता है, उसी प्रकार से मीडिएशन वगैरह ओमान में होता है। तो इसके साथ क्या दिक्कत आ गई है, चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि स्टडी IQ पर 31 मई तक हमारा जो नया ऑफर है, यहाँ पर स्मार्ट 2027 बैच का 50% फ्लैट डिस्काउंट आप ले सकते हैं। और ये जो बैचेस हैं दोस्तों, इसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर पर भेजा जाएगा और इसके अंदर चाहे वो मेंटरशिप हो, असेसमेंट हो, रिवीजन टेस्ट, सब कुछ मिलने वाला है। बस आपको यूज़ करना है ये कोड अंकित लाइव, और ये फ़ोन नंबर दिया है। कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ट्रंप ने ओमान को डायरेक्ट वार्निंग दे दी है। बेसिकली ओमान को ये कहा है कि भाई आप चुपचाप बैठे रहो, अगर आप बिहेव अच्छे से नहीं करोगे तो हम आपको मतलब उड़ा देंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है, ही स्टेटेड दैट ओमान मस्ट बिहेव और यूएस वुड ब्लो देम अप। और ये स्टेटमेंट कब आया है? बेसिकली यहाँ पर खबरें ये आ रही हैं कि हो सकता है जो ओमान है वो ईरान के साथ मिलकर जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है ना, वहां पर टोल कलेक्शन की तैयारी कर सकता है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को कंट्रोल कर सकता है ईरान और ओमान एक साथ मिलकर। तो ये बात क्या आपको लगता है ट्रंप को पसंद आएगी? बिल्कुल भी नहीं। फिर साथ ही साथ आप सब जान रहे हैं, यूएस और ईरान के बीच में सीज फायर को लेकर नेगोशिएशन चल रहा है। इनफैक्ट कल देर रात को खबर आई थी कि यहाँ पर ऑलमोस्ट काफ़ी सारी चीज़ें तय हो गई हैं। कभी भी जो डील है वो अनाउंस भी हो सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पर वॉशिंगटन को डर ये है, मतलब अमेरिका को डर ये है कि अगर यहाँ पर कंट्रोल हुआ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर, तो ईरान को स्ट्रैटेजिक लीवरेज मिल जाएगा ओवर ग्लोबल ऑयल ट्रांजिट रूट पर के ऊपर। तो यहां पर हुआ क्या कि व्हाइट हाउस की तरफ से स्टेटमेंट जारी किया गया ऑफिशियली विदाउट करेक्शन। मतलब व्हाइट हाउस ने जानबूझकर इंटेंशनली ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, ओमान को धमकी देने वाला, वो यहां पर जारी किया है। और ये इतना एक्स्ट्रॉर्डनरी क्यों है? जो मैं आपको बता रहा था ना कि दोस्ती रखना अमेरिका से बहुत भारी पड़ता है। तो ओमान लंबे समय से यूएस का अलाई है। यहां पर यूएस की मिलिट्री एक्सेस जो है वो होस्ट करता है। सोच के देखिए ओमान, उसके बाद ट्रंप ये धमकी दे रहे हैं। एंड इट हैज हिस्टोरिकली एक्टेड एज अ मीडिएटर बिटवीन यूएस एंड ईरान। अच्छा, यहां पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को, क्योंकि मामला पूरा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर है, तो इसके बारे में तो आप सब जानते ही हो, मुझे कोई बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हम ओमान की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है वो ईरान और यूएई के बीच में, कई लोगों को लगता है, बट ऐसा है नहीं। यहाँ पर अगर आप देखोगे, ओमान का जो मेन लैंड है वो तो इधर है ही है, लेकिन इसके ऊपर आप देखोगे छोटा सा ये आपको लैंड देखने को मिलेगा। फिर ऊपर का ये जो टिप वाला एरिया ना, वो भी ओमान का है। तो दैट इज वाई अगर आप स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की बात करें तो एग्जैक्टली ये ओमान और ईरान के बीच में लाई करता है। इसलिए यहाँ पर दो देश इसको मिलकर कंट्रोल कर सकते हैं अगर वो चाहें तो यहाँ पर इसकी ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान, अरेबियन सी को कनेक्ट करता है। होर्मुज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी आप सब जानती होंगे, क्योंकि ऑयल लाइफलाइन बताया जाता है। दुनिया भर का 20% ऑयल वहाँ से गुजरता है और बहुत से कंट्रीज डिपेंडेंट हैं, चाहे वो सऊदी अरब है, यूएई है, कतर है, इराक हो गया। तो ये जितने भी कंट्रीज हैं वो अपना ऑयल गैस यहाँ से भेजते हैं। और कौन इंपोर्ट कराता है? भारत, चाइना, जापान, ये जितने भी देश हैं। और टेम्पररी अगर डिसरप्शन भी वहां पर आएगा ना, तो ऑयल प्राइसेस में स्पाइक देखने को मिलेगा, जो ऑलरेडी हो ही रहा है। भारत में आप देख ही रहे हो, क्रूड ऑयल की दाम बढ़ने से हर कुछ दिन पर यहाँ पर सरकार क्या करती है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा देती है। अब ये कितना तक जाएगा? इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, बोला ये जा रहा है कि अभी भी 7-8 रुपए का हर लीटर के ऊपर लॉस है। तो जब तक क्रूड ऑयल का प्राइस $85 पर बैरल के नीचे नहीं चला जाता,
तब तक यहाँ पर OMCs को लॉस होता रहेगा। तो यहाँ पर जब अगर मान लो ये ऊपर ही रहा तब तो आप समझ सकते हैं कि और ज़्यादा प्राइसेस बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। फिर इसके अलावा लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जो कि कतर जो है इसको एक्सपोर्ट करता है, ऑलरेडी उनका 20% कैपेसिटी जो है वो इस पूरे वॉर के अंदर इम्पैक्ट हुआ है, जो कि अब उसको बनने में 4-5 साल लग जाएंगे। फिर मैरी टाइम चोक पॉइंट की तरह जैसे सुएज कनाल है, पनामा कनाल है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, तो उसी प्रकार से ये भी एक बहुत बड़ा चोक पॉइंट है जहां पर कंट्रीज जियोपॉलिटिकल लीवरेज ले सकते हैं। अच्छा, यहां पर इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी समझ लीजिए। होर्मुज का जो इशू है वो कोई नया नहीं है। 1980s में जब ईरान इराक वॉर हुआ था तो दोनों देशों ने ऑयल टैंकर के ऊपर अटैक किया था, ये टैंकर वॉर कहलाया। यूएस की जो नेवी है वो भी इंटरवीन की थी, ग्लोबल ऑयल मार्केट जो है पैनिक में आ गया था। फिर उसके बाद काफी लंबे दशकों तक अगर आप देखोगे तो यूएस ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहा। यूएस बार बार आरोप लगाता था ईरान के ऊपर कि आप न्यूक्लियर वेपन बना रहे हो, ईरान कहता था कि नहीं हम तो पीसफुल पर्पस के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर सैंक्शंस काफ़ी ज़्यादा लगाया गया था ईरान के ऊपर, वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन बढ़ गई थी। ईरान बार बार धमकी दे रहा था कि यहाँ पर अगर ईरान का ऑयल एक्सपोर्ट नहीं होगा तो हम किसी और को नहीं होने देंगे। और इसीलिए 2026 में सब कुछ बदल गया। 2026 में यहाँ पर जिस तरह से 28 फरवरी को यूएस और इजराइल ने मिलकर ईरान पर जबरदस्त हमला किया, जो ईरानियन लीडर्स हैं, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो टारगेट हुए और अल्टीमेटली आप सब जानते हैं ये ईरान बड़े ईरान वॉर में कन्वर्ट हो गया। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में क्राइसिस आ गया, मैरी टाइम कॉन्फ्लिक्ट जो है गल्फ में वो आपको देखने को मिला। अच्छा, ईरान पार्शियली होर्मुज को क्यों क्लोज कर दिया? ईरान का बेसिकली ये कहना था कि हम हमारे ऊपर सैंक्शन लगाए, हमें इतना नुकसान हो रहा है, आपने हमारे ऊपर हमला कर दिया तो हम तो डायरेक्टली आपको नहीं हरा सकते, लेकिन इसका लीवरेज लेने की कोशिश करेंगे। तो ईरान बेसिकली ये कह रहा है कि हम जो चाहें, जिस शिप को चाहें वहाँ से उसको गुजरने देंगे, लेकिन जो भी यूएस वेस्टर्न कंट्रीज से रिलेटेड शिप होगा वो वहाँ से नहीं गुजरेगा। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो यूएस मिलिट्री ने कैंपेन भी चला रखा है, उन्होंने ये कर रखा है जो शिपिंग लाइन है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज वो ओपन रहे, वहाँ पर कोई बहुत दिक्कत ना है, लेकिन अभी भी दिक्कत आती रहती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। और इनफैक्ट आप देख ही सकते हो पिछले 1-2 दिन से वापस से ऐसा लगता है वॉर जैसी चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। एक तो अभी रिसेंटली अमेरिका ने क्या किया, ईरान का जो सदर्न वाला पार्ट है वहाँ पर बंदर अब्बास जो पोर्ट है उसके ऊपर हमला कर दिया। इसको लेकर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था अलग से। फिर उसके बाद कल खबर आती है कि ईरान ने भी कई सारे जो अमेरिकन बेसेस हैं, जैसे कुवैत वाला हो गया, वहाँ पर स्ट्राइक करने की कोशिश की है। खैर, यहाँ पर इन सारी चीज़ों में ओमान कैसे आ जाता है? देखो, ओमान जो मैं आपको बता रहा था ट्रेडिशनली ये न्यूट्रल डिप्लोमेटिक तरीके से यूएस के साथ ही साथ, मतलब दोनों काफ़ी अच्छे खासे मित्र थे यूएस और ओमान एक प्रकार से। तो यहाँ पर ओमान जो है वो यूएस के साथ साथ ईरान के साथ भी मित्रता रखता था। तो ये एक प्रकार से मीडिएशन का रोल काफ़ी प्ले करता था, सीक्रेट नेगोशिएशंस होस्ट करता था, प्रिजनर्स एक्सचेंज को फैसिलिटेट करता था। तो ये यूरोप में जैसे स्विट्जरलैंड है उसी प्रकार से है ओमान भी जो है। और ओमान के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा कोई जल्दी से हमला भी नहीं करता है, क्योंकि वो किसी के एक पर्टिकुलर साइड में नहीं जाता है। तो इसी की वजह से यहाँ पर ओमान पिक्चर में आ जाता है। और इसलिए आता है क्योंकि इसकी ज्योग्राफी जो मैंने बताया कि ये वाला जो पार्ट है वो ओमान का है। इसीलिए यहाँ पर जो पता चली हैं खबरें उसमें बताया जा रहा है कि ईरान और ओमान डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे हम इसको कंट्रोल करें। जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है वहाँ पर टोल कलेक्शन कैसे स्टार्ट किया जा लेना, ताकि ओमान को भी फ़ायदा और ईरान को भी फ़ायदा हो। क्योंकि अगर ईरान चाहेगा सिर्फ उसी से सब निपट जाएगा तो ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर ओमान भी आ जाता है। तो दोनों अगर मिलकर चीज़ें करेंगे तो हो सकता है ज़्यादा कलेक्शन वगैरह कर लें। तो एक प्रकार से यहाँ पर इसीलिए वॉशिंगटन में अलार्म बेल बजने लग गए कि ओमान तो हमारा मित्र था, वो कैसे ईरान के साथ जा सकता है, वो कैसे यहाँ पर एक प्रकार से जो टोल वगैरह है उसकी बात कर सकता है। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने इतना एग्रेसिवली रिएक्ट किया। यहाँ पर यूएस का ऐसा मानना है कि जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है उसको एक प्रकार से छोड़ देना चाहिए, वो इंटरनेशनल लेवल पर ओपन रहना चाहिए। तो ट्रंप का यही कहना है कि नो कंट्री शुड कंट्रोल और टैक्स इंटरनेशनल शिपिंग रूट, और इसीलिए उन्होंने ईरानियन रेगुलेशन को रिजेक्ट किया, ज्वाइंट ईरान ओमान कंट्रोल को रिजेक्ट कर दिया, टोल कलेक्शन सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया। यूएस के पर्सपेक्टिव से अगर ईरान को अलाउ किया जाता है तो उसको बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाएगा। और देखो, सिर्फ यही नहीं है, अमेरिका की नेवल क्रेडिबिलिटी पर भी तो सवाल उठ जाएगा ना, क्योंकि यूएस की नेवी वहां पर प्रेजेंट है, वो वहां से फ्रीडम ऑफ नेविगेशन करने की कोशिश कर
कर रही है, सी लेन्स को ओपन करने की कोशिश कर रही है। तो अगर यहाँ पर डील हो जाता है तो एक प्रकार से अमेरिका के लिए बड़ा झटका होगा कि वो इसमें कुछ नहीं कर पाया, और ईरान सक्सेसफुली अगर कंट्रोल कर लेगा होर्मुज को तो जो अमेरिकन प्रेस्टीज है वो सफ़र करेगी, यूएस के पावर को लेकर सवाल उठेगा। इसीलिए ट्रंप इतना ज़्यादा भड़के थे, और ट्रंप का ये एक नेगोशिएटिंग स्टाइल भी रहा है। ट्रंप अक्सर देखते हैं ना, उनको इम्पैक्ट हो रहा है, अमेरिका को इम्पैक्ट हो रहा है, वो मैक्सिमलिस्ट रेटोरिक अप्रोच अपनाते हैं। मतलब इंटिमिडेट कर दो, एकदम डायरेक्ट धमकी दे दो ताकि सामने वाला एकदम तुरंत झुक जाए। और यही जो स्ट्रैटेजी है, इसकी वजह से कभी एडवांटेज मिल जाता है, कभी बहुत बड़े वो ट्रबल में आ जाते हैं। तो ओमान को जो थ्रेट है वो इसी पैटर्न का आपको नतीजा देखने को मिलेगा। अच्छा, एग्जैक्टली ट्रंप ने क्या कहा है? ट्रंप बेसिकली कैबिनेट मीटिंग कर रहे थे, एक डिस्कशन कर रहे थे अपने कैबिनेट के साथ, और उसी में उन्होंने कह दिया ओमान वुड बिहेव, उसको बिहेव करना पड़ेगा और यूएस उसको उड़ा देगा, ब्लो देम अप। सो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसीलिए है क्योंकि यूएस का सिक्योरिटी पार्टनर है, वेस्टर्न मिलिट्री कोऑपरेशन रखता है, हिस्टोरिकली वन ऑफ वॉशिंगटन का मोस्ट रिलायबल गल्फ इंटरमीडियरीज है। तो इसी से आप समझ सकते हो कि ये जो स्टेटमेंट था वो क्यों इतना ज़्यादा शॉकिंग था, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि कोई भी जो कंट्री है, स्टेट है, वो दूसरे देश को इस तरह से डायरेक्ट धमकी दे, और वो भी अपने मित्र देश को। लेकिन देखो क्या है ना, ट्रंप है, ये ट्रंप तो कुछ भी कर सकते हैं। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पर यूएस ने ओमान के ऊपर सैंक्शंस की भी धमकी दी है कि हम आपके ऊपर सैंक्शंस भी लगाएंगे अगर आप ईरान के साथ मिलकर टोल सिस्टम को क्रिएट करने की कोशिश करते हो। जाहिर सी बात है, इन सारी चीज़ों का जो इम्पैक्ट है वो भारत के ऊपर भी है, हम भी वहाँ से गुड्स मंगाते हैं, टोल वगैरह स्टार्ट होगा तो हमारे ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। देखते हैं अब आगे इसको लेकर क्या होता है। क्या यूएस ओमान के ऊपर भी कोई हमला करेगा, ये तो समय बताएगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो ओमान का एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक पोर्ट है डुकुम पोर्ट, ये इतना सिग्निफिकेंट क्यों है, ये आपको बताना है। और उसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, अभी स्टार्ट स्मार्ट ऑफर चल रहा है जिसमें 50% का फ्लैट डिस्काउंट, क्योंकि अब आपके पास एग्जैक्टली 1 साल है अगले साल के प्रिपरेशन के लिए, तो इसका ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। कोई भी अगर आपको डाउट है बैच से रिलेटेड, ये फ़ोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल कर सकते हैं एंड यूज़ करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।